अरे मैडम, मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना आपको। अकेली आप कहाँ तक चलेंगी आखिर? जाना तो मेरे साथ ही है आपको, तो अभी चल लीजिए। देखिए, अगर आप गूगल मैप यूज़ करते हैं तो आज की कहानी आपके लिए। ये कहानी को मुझे भेजा है कविता झा ने, जो एक रिसर्चर है और वो झारखंड में रहती है और वो कोलकाता में रिसर्च करने आई थी। और उन्होंने लिया था गूगल मैप का सहारा, लेकिन फंस चुकी थी बहुत बुरी तरह। और वो वहाँ से निकल नहीं पाती अगर उस रात को उन्हें मदद नहीं मिलता तो। और पता नहीं, अगर वो निकल नहीं पाती तो आज हम लोग ये कहानी सुन भी नहीं पाते होते। एनीवेज, शुरू करते हैं आज की कहानी। तो कविता झा अपने 4 दोस्तों के साथ रिसर्च वर्क के लिए कोलकाता आती है। उन लोगों को डाटा कलेक्ट करना होता है और इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि हम 5 लड़कियां हैं, हम लोग 5 लोकेशन में चले जाते हैं अलग अलग करके, तो 10 दिन का काम 2 दिन में हो जाएगा और हम लोग अपने घर चले जा सकते हैं। प्लान बहुत अच्छा था। कविता झा ने भी कहा कि हाँ चलो भाई। तो हर किसी ने अपना जगह डिसाइड किया और फाइनली उन लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया डाटा कलेक्शन के लिए। सब कुछ अच्छा भला चल रहा था। पूरे दिन उन लोगों ने यहाँ वहाँ ढूंढा और कविता झा ढूंढते ढूंढते बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि उनका जो टारगेटेड जो लोकेशन था वो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई अभी तो सिर्फ 7:30 ही बजे हैं रात के, तो शायद तो यहाँ पे हर चीज़ इतना जल्दी बंद तो होता नहीं होगा। तो मैं ये अपना जो लास्ट जो एरिया है इसको मैं कवर करके मैं अपने होटल चली जाती हूँ। फाइन। तो इसके चक्कर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सहारा लिया गूगल मैप का। और लेते लेते वो अपना टिफ़िन भी साथ ले आई थी। उन्होंने पैक करवाया था पुलाव और साथ में चिकन करी। पैक करवा के वो अपने साथ अपना टिफ़िन लेके जा रही थी कि मैं होटल चली जाऊंगी और वहाँ पे बैठ के मैं खा लूँगी, तो तकलीफ़ नहीं होगी मुझे, सब कुछ अच्छा से हो जाएगा, तो मैं अगले दिन घूम पाऊँगी कोलकाता। ये उनका प्लान था। लेकिन जो लास्ट लोकेशन में जब वो पहुंची और जैसे मैंने आपको बताया कि वो गूगल मैप का सहारा ले रही थी, उन्होंने देखा कि जो वेदर जो था वो थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा था। हवा बहुत तेज़ चल रही थी और बारिश होगी होगी ऐसा उनको लग रहा था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने बैग से छाता निकाला और वो ऐसे छाता लगाकर वो चल रही थी रास्ते में। रास्ता बहुत बड़ा था, ठीक है, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि रास्ता बिल्कुल सुनसान था। तब करीबन 8:30 या फिर 8:15 हो रहे होंगे। तो वो सोच रही थी कि भाई कोलकाता इतना जल्दी सो जाता है क्या? मैंने तो सुना था कि यहाँ के लोग काफ़ी लेट नाइट तक जागते हैं, इतना जल्दी सो जाते होंगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं हूँ। तो इमीडिएटली उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन दोबारा से चेक किया। उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल सही जा रही है और जो गूगल मैप में जो रास्ता जो दिखा रहा था वो यही का है। उन्होंने सोचा कि अरे गूगल मैप थोड़ी ना गलत बता सकता है, ठीक है ना। तो वो चल रही थी, लेकिन उन्होंने महसूस किया ये हवा जो चल रही थी, ये जो बारिश थोड़ी बहुत हो रही थी, लेकिन इन सब के बीच में उनको किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, वो भी बहुत साफ साफ। कविता झा ने सोचा कि मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हालांकि मुझे डर लग रहा है, मुझे पता है मैं थोड़ी जल्दी चल जाती हूँ तो शायद मैं अपने लोकेशन में जल्दी पहुँच जाऊँगी, या फिर मैं यहाँ से ही होटल का रास्ता ले लेती हूँ करके उन्होंने दोबारा से गूगल मैप में होटल का रास्ता डाला। और फिर से गूगल मैप ने अपना रास्ता बदला और दूसरे रास्ते पे उनको डायरेक्ट कर दिया। वो चल रही थी गूगल मैप के डायरेक्शन को लेकर, लेकिन वो जितना जल्दी चल रही थी उन्होंने ये महसूस किया जो फुटस्टेप्स जो है उनके पीछे वो उतने जल्दी उनका पीछा कर रहा था। यानी कि कविता झा जितनी जल्दी जल्दी चल रही थी वो फुटस्टेप्स भी उनके पीछे उतना ही जल्दी जल्दी चल रहा था। कविता झा को अब लगा डर, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे पीछे मुड़कर एक बार तो देखना ही देखना है। उन्होंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं है। वो फिर से चल रही थी। उनका छाता जो था ना वो अभी भी पूरा खुला हुआ था, ठीक है, हवा चल रहा था लेकिन उनका छाता अभी तक खुला हुआ था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब फिर से कुछ समय बाद वो फिर से पीछे मुड़ के देखती है, फिर से पीछे कोई नहीं है।
वो फिर से पैदल पैदल जल्दी जल्दी जा रही थी कि नहीं भाई मुझे पहुंचना है। तो करीबन उनके और उस चौराहे के बीच में ना 10-15 मीटर का फासला होगा कि तभी वो महसूस करती है कि कोई इंसान उनके ठीक पीछे में खड़ा हुआ है, मतलब चल रहा है उनके पीछे पीछे। और उनकी जो छतरी जो है उस छतरी के नीचे वो इंसान भी है, ठीक है। तो वो ऐसे घूम के मतलब जब देखती है तो पाती है कि यहाँ पे तो कोई नहीं है। फिर वो ऐसे पीछे मुड़कर पूरा देखती है तो उन्होंने देखा कि नहीं भाई पीछे तो कोई नहीं है। लेकिन जब वो आगे देखती है तो तब वो एक ऐसे इंसान को अपने सामने पाती है जिसको देख के उनकी बहुत बहुत हालत ख़राब हो जाती है। अब जैसे कविता झा ने मुझे डिस्क्राइब किया था, वो इंसान करीबन 7.5-8 फुट तक उसकी लंबाई होगी, क्योंकि कविता झा खुद 5 फुट 10 इंच की है। तो करीबन उस इंसान का हाइट 7.5-8 फुट होगा। ये बहुत लंबा था, ठीक है। और उसने एक ब्लैक कलर का ऐसे लंबा सा कपड़ा डाला हुआ था अपने बॉडी में, और उसका सर जो था वो भी ढका हुआ था, और इतना तक ढका हुआ था। तो चेहरा जो है वो पूरा दिखाई दे रहा था। लेकिन कविता झा ने ये नोटिस किया कि उस इंसान का जो चेहरा है वो पूरा ऐसा घुमा हुआ है, मतलब ऐसे ट्विस्टेड है। और वो इंसान कविता झा को बस इतना ही बोल रहा था कि मैडम आप अकेली कहाँ तक जाएगी, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, वैसे भी आपको मेरे साथ ही आना है। ये सुनने के साथ ही साथ कविता झा को बहुत डर लगा। उन्होंने सोचा कि मैं पीछे मुड़कर मैं भाग जाती हूँ, और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर भागने की कोशिश कर रही थी, वो इंसान एकदम से उनके फिर से सामने आ जाता है और हंसने लगता है। और हंसते हंसते उनके हाथ से उनका टिफ़िन जो है वो गिर जाता है। और वो जो काला रंग का जो कपड़ा डाला हुआ जो इंसान था, उन्होंने कविता झा के ऐसे बालों को अपने मुट्ठी में भीजा और खींचते हुए जंगल की ओर उनको लेके जाना शुरू कर दिया। लेकिन एकदम से वो इंसान कविता झा से अलग हो जाता है, पता नहीं कैसे, लेकिन जैसे करंट लगता है ना, बिल्कुल वैसे वो इंसान कविता झा से अलग हो जाता है और दूर में जाके ऐसे रोना शुरू कर देता है। कविता झा तो उठती है, उनको डर लगता है, लेकिन वो सोच रही है कि आखिर ये क्या हुआ। वो इंसान था या कुछ भी था, उनको समझ में नहीं आ रहा था। वो दौड़कर कविता झा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कविता झा वहाँ से उठकर दौड़ना चालू कर देती, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन आसपास एक इंसान नहीं था जो कविता झा के इस गुहार को सुन पाए और उनकी मदद कर पाए। तब कविता झा को कुछ सूझ नहीं रहा था। उनके हाथ में उनका मोबाइल था, वो बस मोबाइल में देख रही थी कि गूगल मैप अभी डायरेक्शन दिखा रहा है कि आपको लेफ़्ट जाना है। जब वो लेफ़्ट जाती है, गूगल मैप फिर से डायरेक्शन दिखाता है कि आपको राइट जाना है। और तब एकदम से एक बहुत अजीब व गरीब हंसी उनके कानों में आती है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वही इंसान हंस रहा था कविता झा के ऊपर, और कविता झा को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब करते करते करीबन 1 घंटा बीत गया। अब समय हो चुका था 9:30। कोई इंसान उस जगह पे था नहीं, सिर्फ कविता झा अकेली उस पूरी जगह में दौड़ रही थी, घूम रही थी। उनको रास्ता आगे का नहीं मिल रहा था, और गूगल मैप बस कविता झा को गोल 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 उसी जगह में घुमा रहा था। इतने में कविता झा सुनती है कि कोई एक साइकिल चलाकर शायद कोई आ रहा हो। तो उम्मीद की किरण जगी, और वो रास्ते के बीच में आके ऐसे खड़ी होकर हाथ दिखा रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो वो देखती है कि सामने में एक दूध वाले भैया है। वो भैया कविता झा को देख के बोलती है, अरे मैडम आप यहाँ पे कैसे? तो कविता झा ने कहा कि मैं यहाँ पे गूगल मैप को यूज़ कर कर आई थी और मैं यहाँ पे फंस गई। एक इंसान मुझे मिला, जो कुछ भी हुआ उन्होंने उस दूध वाले भैया को बताया। तो वो दूध वाले भैया तो शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जंगल के रास्ते से होके आना पड़ेगा, क्योंकि सामने जो पुल है वो तो टूटा हुआ है और यहाँ से आगे तो कोई रास्ता है ही नहीं। ये एक तरह का डेड एंड है मैडम, आप यहाँ से आगे कहाँ जाएंगी?
तो कविता झा ने कहा कि नहीं, मुझे तो गूगल मैप ने यही दिखाया और पुल तो ठीक था, जब मैं आई थी पुल तो ठीक था, आप कैसे कह रहे हैं कि पुल टूटा हुआ है। तो उस दूध वाले भैया ने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप मेरे साइकिल के पीछे बैठिए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। कविता झा ने कुछ नहीं कहा, अपना जो भी सामान वहाँ पे पड़ा था, वो टिफ़िन, इसके बाद उनका छतरी, ये सब वहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया। बस वो साइकिल वाले भैया के साथ बैठकर वो वहाँ से चले गए। लेकिन जब उस पुल के एरिया से वो दोनों गुजर रहे थे ना, तो कविता झा ने वापस से उसी इंसान को, उसी 7.5-8 फीट के उसी इंसान को उस पुल के ऊपर ऐसे चलते हुए देखा और वो पुल टूटा हुआ था। तब वो दूध वाले भैया जो थे उन्होंने कविता झा से कहा कि मैडम, आप यहाँ से कैसे आई मुझे नहीं पता है, लेकिन ये पुल बहुत महीनों से टूटा हुआ है, मैं यहाँ के आखिरी छोर पर रहता हूँ और अगर आपको उस तरफ जाना हो तो आपको इस जंगल के रास्ते से जाना होगा। तो क्या आप जंगल के रास्ते से होकर वहाँ तक आई थी? कविता झा को ये तो भरोसा नहीं हो रहा था कि उन्होंने जंगल का रास्ता लिया था, क्योंकि उनको साफ साफ याद है कि उन्होंने पुल से वो वाला रास्ता वो उन्होंने पुल से पार किया था। जब वो साइकिल में बैठी हुई वापस से ऐसे पीछे मुड़कर देख रही थी उस पुल की ओर, तो तभी वो जो दूध वाले भैया है उन्होंने टोका कि मैम, आपको बार बार पीछे मुड़ के उस पुल की ओर नहीं देखना है। कहा जाता है कि उस पुल में एक आत्मा घूमती रहती है जो लोगों को डरा डरा कर मार डालती है। जी हाँ दोस्तों, वो आत्मा ऐसे ऐसे आपको नहीं मारेगी, डराएगी डराएगी और आप डर के कारण मर जाओगे। अगर आप डरोगे नहीं तो आप बच जाओगे। और कविता झा भी तो डर ही गई थी ना, आखिर ये जो दूध वाला जो था उन्होंने ही तो कविता को बचा लिया था, राइट। एनीवेज, वो होटल अपने दोस्तों के साथ पहुंच तो गई थी। रात के वक्त वो लोग खाना खाकर वो लोग अपने अपने कमरे में सो गए, लेकिन कविता झा को बहुत डर लग रहा था। वो अकेली नहीं सोई, वो अपने दोस्त रिया के साथ सो गई थी उस रात को। अगले दिन जब वो उसी जगह जाती है और लोगों से पूछताछ करती है, तो लोगों से ये सुनने को मिलता है कि ये पुल तो टूटा हुआ था। हाँ, ये सच बात है, और इस पुल में कुछ एक अजीब चीज़ रहता है, ये भी सच बात है। लेकिन करीबन 2 से 3 दिन पहले इस पुल से गिरकर एक दूध वाले भैया की भी मौत हो चुकी थी, और इस पुल के आगे किसी का घर नहीं है। ये पुल ही डेड एंड है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको आज की ये कहानी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये एंडिंग समझ में आया तो बहुत बेहतर है। अगर आपको ये एंडिंग समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इस एंडिंग के बारे में क्लियरिफाई कर दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको ऐसी कहानी पसंद आती है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कहानी को लाइक कीजिएगा, इससे मुझे बहुत बहुत उत्साह मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।